हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है मेहनती व्यक्ति की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में किशन अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ में एक छोटे से घर में रहा करता था। किशन एक अपाहिज व्यक्ति था जो बहुत मेहनत करना तो चाहता था, लेकिन उसके एक पैर ना होने की वजह से वो मेहनत नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी किशन रोज मिट्टी के बर्तन बनाता और उसे बाजार में जाकर खूब मेहनत से बेचता था। किशन मिट्टी के बर्तन बेचकर इतना पैसा नहीं कमा पाता था, इसीलिए उसकी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम कर कर पैसा कमाया करती थी और अपने बच्चों को पाला करती थी। एक दिन रोज की ही तरह किशन मिट्टी के बर्तन बनाता है और बाजार में लेके जाता है और बाजार में बैठकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, मिट्टी के बर्तन ले लो। उसकी आवाज सुनकर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, भैया ये मिट्टी का घड़ा कितने का है? किशन कहता है, एक घड़ा 150 रुपए का है। वह औरत कहती है, आप मेरे लिए 5 मटके दे दीजिए। किशन उस औरत के लिए 5 मटके निकाल देता है। तभी वह औरत कहती है, भैया ये सारे मटके मैं कैसे लेके जाऊंगी? आप इन सभी मटकों को उस रिक्शे में रख दो। किशन को चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वह इसे अपना काम समझकर उन 5 मटकों को जाके रिक्शे में रख देता है। तभी वह औरत कहती है, आप बताओ भैया आपका टोटल कितना हुआ? किशन कहता है, पूरे 750 रुपए हो गए। किशन मन ही मन खुश था क्योंकि आज उसकी 750 रुपए की कमाई होने वाली थी। लेकिन वह औरत कहती है, आप मटके बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं, मैं खाली 500 रुपए दूंगी। और 500 का नोट किशन के हाथ में पकड़ाकर तुरंत रिक्शे में बैठकर चली जाती है। उस औरत के इस व्यवहार के कारण किशन आज बहुत दुखी था। वह अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। कहता है, पता है आज एक औरत मेरी दुकान पर आई थी, उसने मुझसे 5 मटके मांगे और 5 मटकों के सिर्फ 500 रुपए देकर रिक्शे में बैठकर चली गई। अगर आज मैं लंगड़ा ना होता तो क्या आज वो औरत मुझे ऐसे कम पैसे देकर चली जाती? किशन की पत्नी किशन को समझाती है, अजी आप क्यों चिंता करते हैं? बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी के समझाने के बाद भी किशन लेकिन फिर भी बहुत उदास था। वह अपने मन में सोचता है, ऐसे कब तक काम चलेगा? मटके बेचकर कुछ भी कमाई नहीं हो पाती है। कल को हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह का खर्चा भी तो हमें ही उठाना है। किशन सोच लेता है कि वह मटकों का काम छोड़कर कोई नौकरी करेगा, जिससे कि उसे महीने के आखिर में फिक्स सैलरी मिलेगी। अगले ही दिन वह एक किराने की दुकान पर चला जाता है। उस किराने की दुकान पर मजदूरों की बहुत जरूरत थी। वह सेठ जी से जाके कहता है, सेठ जी क्या मुझे यहाँ आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? सेठ कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी दुकान में बहुत काम है, तुम बताओ तुम कैसा काम करना चाहते हो? किशन कहता है, मुझे कोई भी काम चलेगा। सेठ आवाज लगाता है, रामू ये देखो नया लड़का आया है, इसे काम बता दो कि इसे करना क्या है। दूसरी तरफ से एक रामू नाम का व्यक्ति आता है और किशन का पैर देखकर बोलता है, लेकिन सेठ जी इस व्यक्ति का तो पैर ही नहीं है, ये काम कैसे करेगा? सेठ किशन पर बहुत तेज की चीखता है, कहता है, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम अपाहिज हो? बेकार ही मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। पता है मेरी दुकान में कितना काम है, अब जाओ यहाँ से, अपाहिज लोगों की जरूरत नहीं है हमें। किशन वहाँ से शर्मिंदा होकर चला आता है। सेठ के इतना डांट देने से किशन बहुत टूट चुका था। आज वह अपने घर आता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अपने मन में सोचता है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, ना ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ और ना ही कोई काम कर सकता हूँ। किशन अकेले में बैठकर रो ही रहा होता है कि दूसरी तरफ से उसकी बेटी आ जाती है। किशन जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछता है। किशन की बेटी किशन से कहती है, पिताजी आपको पता है आज मैंने मोबाइल में एक ऐसी चीज देखी है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। तो किशन कहता है, अच्छा तो दिखाओ फिर मुझे भी। किशन की बेटी किशन को दिखाती है कि मिट्टी का कुकर कैसे बनाते हैं। किशन उस वीडियो को देखकर बहुत हैरान था। किशन कहता है, क्या मिट्टी का कुकर सही में बन सकता है? किशन की बेटी कहती है, हाँ पिताजी बिल्कुल बन सकता है, आप तो बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं और इसमें प्लास्टिक से लगने वाला सामान हम बाजार से ले आएंगे। चलिए बाजार चलते हैं और कुकर में लगने वाला
सामान लेके आते हैं। किशन और किशन की बेटी बाजार जाते हैं और कुकर में लगने वाला बाकी का सामान लेके आते हैं। बाजार से आने के बाद किशन मिट्टी का कुकर बनाना शुरू करता है और वाकई किशन बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बना लेता था। किशन अपनी पूरी मेहनत करता है और उस मिट्टी के कुकर को बनाकर तैयार कर देता है। किशन अपनी पत्नी के पास उस कुकर को लेके आता है और कहता है, ये देखो, आज मैंने बिटिया के कहने पर ये मिट्टी का कुकर बनाया है। जरा आज तुम इसी में खाना बना कर देखना, देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। किशन की पत्नी शाम को उस कुकर में चावल बनाती है और बहुत अच्छी तरह से उस कुकर में चावल बन भी जाते हैं। खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा था। तभी किशन की पत्नी कहती है, मैं तो कहती हूँ कि तुम कल से इन्हीं कुकरों को बनाकर बाजार में बेचना, देखना इसे लोग बहुत खरीदेंगे। किशन को अपनी पत्नी की तरकीब बहुत अच्छी लगी। अगले दिन से ही किशन बहुत सारे मिट्टी के कुकर बनाता है और बाजार में बेचता है। देखते ही देखते उसके सारे मिट्टी के कुकर बिक जाते हैं। अगले दिन किशन और मिट्टी के कुकर बनाता है और वह भी सारे बाजार में बिक जाते हैं। धीरे धीरे किशन ने बाजार के अलावा कई दुकानों में भी उन्हें बेचना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ किशन का एक खुद का कारखाना खुल जाता है, जिसमें किशन के नीचे 50 लोग काम करते थे। किशन वहाँ का मालिक था। हर व्यक्ति किशन की बात मानता था और अब गांव के वह लोग भी जो किशन को अपाहिज होने के कारण बहुत चिढ़ाते थे, अब वह भी किशन के आगे पीछे घूम रहे थे। एक दिन किशन अपने कारखाने में हिसाब किताब कर रहा था। तभी उसके कारखाने में एक व्यक्ति आता है। किशन जब उस व्यक्ति को देखता है वह और अपने मन में सोचता है, यह तो वही सेठ है जिसने मुझे एक दिन बहुत जलील किया था। वह उस सेठ को देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है और पूछता है, बताइए सेठ जी, आज मेरे कारखाने में कैसे आना हुआ आपका? सेठ की नजरों में शर्मिंदगी थी। वह किशन से कहता है, किशन मुझे माफ कर दो, एक दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे अपाहिज होने के कारण अपने कारखाने से निकाल दिया था। देखो आज ऐसा दिन आ चुका है मुझे तुम्हारे कारखाने में काम मांगने आना पड़ा। जिस दिन मैंने तुम्हें जलील किया था उसी दिन से मेरा कारखाना बिल्कुल नहीं चल रहा। धीरे धीरे मेरा कारखाना बिल्कुल ही बंद हो चुका है और अब मेरे पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने कारखाने में काम दे दो। किशन कहता है, मुझे माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं अपने कारखाने में केवल अपाहिज लोगों को ही काम पर रखता हूँ, लेकिन आप अपाहिज नहीं हैं, तो मैं आपको इस कारखाने में काम नहीं दे सकता। और सचमुच किशन केवल उन लोगों को काम पर रखता था जो अपाहिज हैं। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला ये कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार ना मानने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि बच्चे अगर अच्छे होना तो माँ बापों को भी कभी कभी ताड़ देते हैं। जैसे कि इस कहानी में किशन की बेटी ने ही किशन को वो मिट्टी के कुकर बनाने का वो आइडिया दिया था। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि आपके माँ बापों को नजरें झुकाकर किसी से बात करना पड़े। अगर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कभी भी बुरा भी मत कर। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बहुत सारे कमेंट करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।